कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं टू डायमेंशनल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स वाई इज, यहाँ पे एक फंक्शन हमको दिया गया है स्मॉल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स इंटू वाई प्लस वन। ये फंक्शन कब अप्लाई हो सकता है? जब x ग्रेटर देन जीरो है एंड y ग्रेटर देन जीरो है तब। यहाँ पे हमको चेक करना है, एग्जामिन वेदर द वेरिएबल x एंड y आर द इंडिपेंडेंट और नॉट। यानी कि ये जो फंक्शन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो हमको यहाँ पे चेक करना है। तो इसको चेक कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमको इंडिपेंडेंट चेक करना है वो समझ लेते हैं। कोई भी गिवन फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन कब कहलाता है? जब हमको दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसका इंटीग्रेशन करें एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई उसका इंटीग्रेशन करें, दोनों का इंटीग्रेशन करने के बाद उन दोनों का क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो हमको वापस क्या मिलना चाहिए? एफ ऑफ एक्स वाई मिलना चाहिए। अगर ये वापस मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन है। अगर नहीं मिलता तो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है। सिंपल सी बात है। चलिए, तो सबसे पहले हमको तो एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है, एफ ऑफ वाई वाई फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स यानी कि गिवन जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या, किस विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है? वाई। अब ये आपको याद रखना है, इसकी जो फॉर्मूला है वो ऐसी होती है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई। यानी कि जब आपको एक्स फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है। अगर आपको वाई फाइंड करना है तो उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। सिंपल सी बात है, सिंपल है। चलिए, ये जो फंक्शन है वो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन लिमिट जो है वो कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेकिन फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब एक्स क्या है, वाई क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तब। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट कहां से स्टार्ट होगी? जीरो से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। फंक्शन लिख देते हैं, क्या फंक्शन है? एक्स ई रेज टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्या है? डी वाई। विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अभी यहाँ पे x जो है उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है तो x की जगह पे तो x ही रहेगा। ई रेस टू एक्स पे कोई भी पावर हो उसका इंटीग्रेशन वही होता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में y प्लस वन उसका तो वही होगा। लेकिन क्या होगा, डिवीजन में जो है वो क्या आएगा? माइनस एक्स आएगा, कांस्टेंट है वैसे का वैसा। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? वन, एंड वन का क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पे वन आएगा। लिमिट क्या आएगी? माई जीरो से लेके इंफिनिटी तक। अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल। माइनस की साइन ऊपर चली जाएगी तो बचेगा क्या? माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन। लिमिट क्या है? जीरो टू इंफिनिटी। लिमिट कहाँ पे अप्लाई करनी है? y की जगह पे। तो y की जगह पे अगर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट इंटू समथिंग करेंगे तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट। तो माइनस ई रेस टू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ई रेस टू अगर हम y की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये ध्यान रखना है, जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा? वन। जीरो प्लस वन वो क्या होगा? वन। इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो आंसर हमारा हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स जब x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन जीरो। तो एफ ऑफ एक्स एक्स हमको क्या मिला? ई रेस टू माइनस एक्स जब x ग्रेटर देन जीरो है तब। अभी आपको पता चला कि यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो y क्यों किया? क्योंकि y का इंटीग्रेशन करोगे तभी आपको x की वैल्यू मिलेगी। उससे उल्टा, अगर हमको एफ ऑफ
वाई वाई फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा, एक्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी लिमिट जो है एक्स की भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो, तो लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, जीरो से इंफिनिटी तक। फंक्शन जो है वो क्या है, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन dx। अभी देखिए यहाँ पे x है इंटू ई रेस टू पावर में भी क्या है, x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम आगे ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन x ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में y प्लस वन dx, उसका इंटीग्रेशन समझ लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू जी डैश इज इक्वल टू वो होता है एफ जी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश इंटू जी। अभी यहाँ पे देखिए एफ क्या है, जी क्या है, तो ये जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, एंड ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, जी डैश की वैल्यू है। तो यहाँ पे दो वैल्यू हमको पता है, एक तो एफ की वैल्यू पता है क्या है, एक्स, एंड दूसरी जी डैश की वैल्यू पता है वो क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन। ये किसकी वैल्यू है, जी डैश की। अभी अगर हमको यहाँ पे एफ डैश, उसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वन। अगर जी डैश में से अगर हमको जी फाइंड करना है, जी डैश मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ जी, तो जी डैश में से वापस हमको जी फाइंड करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस टू पावर में जो भी है वो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन जो पावर में है उसका यहाँ पे x है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन, तो नीचे आएगा माइनस वन इंटू ब्रैकेट में y प्लस वन। तो ये तो वापस वही मिलेगा हमको, ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में y प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वाई प्लस वन। अभी ये जो सभी वैल्यूज है वो यहाँ पे हम एफ जी एंड एफ डैश जी की जगह पे क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा। चलिए सबसे पहले एफ की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स लिख लिया। उसके बाद जी की वैल्यू ये रही, तो ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय, माइनस की साइन को ऊपर ले लेते हैं, नीचे क्या आएगा, वाई प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा वापस से एफ डैश, उसकी जगह पे क्या है, वन, वन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लेते हैं हम, वन इंटू जी की वैल्यू वापस से ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन डिवाइड बाय माइनस वाई प्लस वन, माइनस की साइन बाहर चली जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बचा क्या, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन। अगर हम इसका इंटीग्रेशन सेम जैसे किया था, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका नहीं होगा, लेकिन ई रेस टू माइनस एक्स का क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, तो ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन आएगा, लेकिन नीचे जो है डिवीजन में वापस से आएगा वाई प्लस वन, एक्स का हो जाएगा वन, तो माइनस वाई प्लस वन वापस आया तो उसका पावर क्या हो जाएगा, टू, ये माइनस की साइन बाहर चली जाएगी तो यहाँ साइन क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अभी ये जो फंक्शन है वो पूरा जो आंसर मिला इंटीग्रेशन करके वो जो है वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बहुत शांति से लिखना है, माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस वन माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस ऊपर आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से इंफिनिटी तक। अभी देखिए अगर हम x की जगह पे इंफिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू इंफिनिटी, तो किसी ई रेस टू की पावर इंफिनिटी पे है वो क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस यहाँ पे अगर हम इंफिनिटी पुट करते हैं तो ये भी क्या होगा, ई रेस टू इंफिनिटी, एक्स की जगह पे पुट करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो।
बीच में साइन क्या आएगी, माइनस की। उसके बाद ये जो है जीरो पुट करते हैं हम यहाँ पे। अगर एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। बीच में साइन क्या आएगी, माइनस। ई रेस टू, अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करते हैं तो ये होगा ई रेस टू जीरो अपॉन वाई प्लस वन का क्या होगा, स्क्वायर। तो ई रेस टू जीरो जो है वो क्या होता है, वन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ई रेस टू जीरो होता है वन अपॉन वाई प्लस वन उसका होल स्क्वायर, जहां पे वाई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तब। तो ये हमको मिला एफ ऑफ वाई, वाई। अभी हमको चेक करना है कि गिवन जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हमने पहले ही फॉर्मूला लिखी है। तो एफ ऑफ एक्स एक्स अगर हम करेंगे तो वो क्या मिला था हमको, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू, अगर हम एफ ऑफ वाई वाई जो हमने फाइंड किया वो है वन अपॉन वाई प्लस वन का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा y प्लस वन का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई हमारा फंक्शन क्या था, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट में y प्लस वन। ये दोनों जो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है।